देखिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। एक नया चैप्टर है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं। उस चैप्टर के क्वेश्चन को हम बताएंगे। 2-3 सूत्र हैं, इन सूत्रों को तैयार कर लेंगे। इस सूत्र से संबंधित ही प्रश्न जो होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। और इन सवालों को, इन सूत्रों को याद करके इन सवालों को सॉल्व जब करेंगे, सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम करके बताते हैं। इस पर सूत्र लिखवा देते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के 3 ही सूत्र हैं, ज़्यादा सूत्र नहीं है। इन सूत्रों को बताने से पहले समझना होगा निर्देशांक ज्यामिति क्या है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये हमारी अक्ष होती हैं 2, ये एक्स अक्ष कहलाती है, ये वाई अक्ष कहलाती है। इसे एक्स अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसे? मूल बिंदु। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है। ये हमारी एक्स अक्ष होती है, ये वाली एक्स अक्ष, एक्स अक्ष अक्ष। ये क्या कहलाती है? वाई अक्ष। ये हमारा प्लस होता है। ये इस तरफ हम चलते हैं तो प्लस का होता है। हम लिखते हैं इधर से तो इधर को तो प्लस का लिखा जाता है, मतलब धनात्मक रूप में लिख रहे हैं। इधर कुछ रंग उल्टे होंगे, मतलब माइनस के होंगे। ऊपर चलते हैं प्लस होते हैं, नीचे आएंगे माइनस होते हैं। मतलब बाई अक्ष ऊपर प्लस, नीचे माइनस। तो ये कौन सा चतुर्थांश कहता है? पहला चतुर्थांश। इसके कैसा होता है? प्लस प्लस एक्स प्लस। हमारे निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई के रूप में होते हैं। तो प्लस प्लस एक्स पे प्लस, वाई प्लस। अब इधर एक्स कॉमा वाई क्या होगा? एक्स का आएगा माइनस का और वाई का आएगा प्लस का। दूसरा चतुर्थांश होता है सेकंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड। थर्ड में क्या होगा? एक्स का आएगा माइनस का, वाई माइनस का। फोर्थ चतुर्थांश ये किसका है? एक्स हमारा प्लस का है और वाई माइनस। ठीक है, ये होता है चतुर्थांश। अब इसके बाद हम इसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का शॉर्ट नहीं बता रहे हैं हम, क्योंकि जो समझना है उस चीज को समझ लीजिए। अभी हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु हमारे, एक ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन दोनों के बीच की दूरी, इसके निर्देशांक क्या रखा है? x1 y1, इससे क्या है? x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो इस दूरी का सूत्र क्या होता है? d बराबर, मान लो इसे ए बी लिख दें, ए या बी। 2 बिंदु ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा? सूत्र लिखते हैं दूरी बराबर √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर सॉरी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1। जो तुम्हें सरल लगे उसको कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों ही सही है। इसमें से घटाएंगे x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारा यहाँ होता 3,4, यहाँ होता 2,7, या 2 माइनस 2 माइनस 7 होता। मान लीजिए इधर 3,4, उधर 2 माइनस 2 माइनस 7। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। x1 का मान हमारा क्या हो गया? ये हो गया। y1 का मान क्या हो गया? ये। x2 का ये, y2 का ये। ठीक है, अब हम लिखते हैं सूत्र से दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी d बराबर क्या हो जाएगा? देखिए x, चाहे इससे सूत्र से निकालो चाहे ऊपर वाले से निकालते हैं हम। मान लीजिए d बराबर x1 का मान क्या है? 3, x2 का मान -2 और माइनस यहाँ पे है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 4 माइनस y2 का मान माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ये है, और माइनस से पहले से है तो प्लस का साथ हो गया। ठीक है, अगर ये प्लस का होता तो माइनस ही रहता होल स्क्वायर। ठीक, अब √ लगाएंगे। 3 और 2 कितना हो गए? 5 का स्क्वायर, 4 और 7 कितना हो गए? 11 का स्क्वायर, 5 25, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121। 121 और 25 कितने हो गए? 122।
46, 1 और 5 6, 2 और 2 4, 146। इसका वर्गमूल होगा नहीं तो ऐसे लिख देंगे 146 मात्रक रूट का आंसर हो गया। इस तरीके से निकालते हैं दूरी। दूरी निकालने का ये सूत्र है, बहुत आसान है। क्या है दूरी निकालने का सूत्र? x1 माइनस x2, यानी ये पहला बिंदु माइनस दूसरा बिंदु का पहला x वाला x1 माइनस x2, दूसरा क्या है y1 माइनस y2 का दोनों होल स्क्वायर फ्रंट रूट है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मान लीजिए इसका एक उदाहरण है, चलो उदाहरण बाद में बताएंगे, पहले इसके एक सूत्र और बता दें। देखिए हम विभाजन सूत्र को पढ़ेंगे। हमारे दो निर्देशांक दिए हुए हैं x1 और y1। क्या दे रखे? x1 और y1, ये दो बिंदु हैं हमारे, x2 और y2 है। एक x1 y1 x2 y2 है, दो बिंदु है। इनको एक बिंदु है हमारा P x, y, ये वाला बिंदु है। इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है ये बिंदु। तो इस बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होगा? यानी P x, y के निर्देशांक क्या होंगे, जबकि जो रेखा है हमारी x1, y1, x2, y2 के निर्देशांक ए भी रेखा है, इस a और b के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 है। तो इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो इसके निर्देशांक के सूत्र क्या होंगे? तो उसको लिखते हैं हम P x, y बराबर m1 x2, नीचे लिखते हैं P x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस तरीके से ये सूत्र होता है विभाजन बिंदु का सूत्र। किसका? विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु सूत्र कहलाता है ये। ठीक है, ये हो गया सूत्र। अब अगला सूत्र हमारा, पहले इसको समझ लेते हैं, इसको एक उदाहरण के तौर पर। मान लीजिए इसका हमारा 2:4 निर्देशांक है, ये 3,6 है। इसका अनुपात दे रखा है 3:4, ये 2:3 दे रखा है, मान ली 2:3 ये दे रखा है। तो हमें किसके सूत्र निकालने हैं? x, y के। इसके सूत्र निर्देशांक निकालने हैं। तो इसके लिए अब लगाते हैं इसी सूत्र में। m1 का मान कितना है? 2। x2 का मान कितना है? 3 प्लस m2 कितना है? m2 3, x1 2 और इधर कितना? 2 प्लस 3, m1 प्लस m2। m1 का मान 2, ये m1 का हो गया, ये m2 का हो गया। ठीक है, 2 प्लस 3 कॉमा, अब m1 का मान 2, y2 का 6 प्लस m1 का m2 का 3, y1 का 4, ये 4 है y1 का, बटे 2, m1 का मान 2 प्लस 3, ये कितना हो गया? 2 3 6, 3 6 और 2 3 5, कॉमा 2 6 12, 3 4 12 और 2 3 5, कितना हो गया? 6 6 12 बटे 5 और 12 2 24 बटे 5। ये हो गया किसका? इस बिंदु का मान हो गया। बस ऐसे करना है। अब तीसरा चीज हम निकालते हैं। क्या?
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक दिए हों, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक दिए हों। मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि उसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हों। तो मान लीजिए त्रिभुज है ABC ABC, ठीक है। ए के निर्देशांक हमारे क्या रखे हैं, x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकालेंगे, क्या सूत्र होता है, सूत्र याद कर लीजिए बस। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो मैं एक बार बताता हूँ, x लिखेंगे y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज। तो 3 भुजाएं, तो 3 बार हम लिख दिया x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। अब यहां पे लिखेंगे, देखो हम क्या, 1 2 3 x1 x2 x3। यहां पे भी क्या लिखेंगे, देखो एक चीज और समझाते हैं हम तुम्हें इस तरीके से। यहां मान लो 1 है, 2 है, 3 है। मान लीजिए हमारे 3 तक ही है, तो 1 2 3, फिर 3 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 3, ऐसे चलते जाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे भी 1 के बाद 2 आ गए, 3 आ गए, 1 2 x1 y2 माइनस y3, ये सूत्र हो गया। x2 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद फिर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 3 के बाद 1 और 1 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 2। बस संख्या वही रहनी है, मतलब कोई संख्या रिपीट नहीं होनी है। जैसे 1 2 3 लिखा हमने, फिर यहाँ पे 1 के बाद 2 3, 1 2 3, 2 के बाद 3 1, फिर 3 1 2, ऐसे करना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, इस त्रिभुज का एक उदाहरण ले लेते हैं हम। x1 का मान है हमारा, यहाँ मान लो 2,3 है, यहाँ 3,5 है, यहाँ -4,6 है, ठीक। इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है। -4, ये से -5 मान लो, चलो अब ठीक है। अब निकालते हैं हम इस सूत्र से, बराबर 1/2 लिखा, x1 का मान, x1 क्या है हमारा, 2 लिख लो, y2 हमारा -5 आ गया, माइनस y3 कितना है, y3 है, y3 है, y3 मान कितना है, 6। यहाँ छोटी वैल्यू आ गई, प्लस x2 कितना है, 3। अब y3 कितना है, 6 माइनस y1 3 प्लस x3 कितना -4, प्लस है यहाँ पे, -4 है तो यहाँ प्लस की है, माइनस कर देंगे, या प्लस ही रहने दो, -4 कर दो यहाँ पे, ऐसे दूसरी ब्रैकेट लगा दो। दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 और y2 कितना -5, y1 माइनस y2 और माइनस के 5 है तो प्लस के 5 हो जाएंगे, बड़ी ब्रैकेट। अब करो सॉल्व, 1/2 2 गुणा 5 अच्छे कितना हुआ, -11 प्लस 3 गुणा 6 में 3 है 3, यहाँ कितना होगा, प्लस माइनस -4, 3 और 5 8, ठीक है, बराबर 1/2, 11 दूनी -22, 3 3 9,
4 अट्ठे 32। अब जोड़ लो इसे 1/2। ठीक। अब देखिए यहाँ कितने हो गए, 32 और 22 कितने हो जाएंगे, 32 और 22 54 माइनस के, और यहाँ कितने हो गए 9 प्लस के, यहाँ कितने बचेंगे 1/2 बराबर 1/2 गुणा 54 में से 9 गए, कितने बचे 45 माइनस के बराबर -45/2 बराबर क्षेत्रफल हमारा, त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हमेशा धनात्मक होता है, लिख देंगे 45/2 मात्रा। ठीक है, ये होगा आंसर। इस तरीके से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन बताएंगे।